नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन और आज की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं विशाखा सिन्हा। विस्तार से खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल NH 114 मोतीलेरा। संविधान दिवस के मौके पर समाहरण न्यायालय सहित विभिन्न कार्यालयों में हुआ कार्यक्रम का आयोजन। उपायुक्त ने अधिकारियों को संविधान के अनुसार कर्तव्य निभाने की दिलाई शपथ। स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का हुआ आयोजन। उपायुक्त सहित कई अधिकारियों ने किया रक्तदान। संविधान दिवस पर डिस्ट्रिक्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन ने रैली निकालकर किया शहर भ्रमण। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। भारत के संविधान को अक्षुण्ण रखने की ली शपथ। भंडारीडीह में बीती रात शरारती तत्वों ने महिला के घर में लगाई आग। घर के दरवाजे को बाहर से किया बंद। पड़ोसियों के सहयोग से बीच घर में रहने वाले लोगों की जान, नकद सहित कई महंगे सामान व कागजात जलकर हुआ राख। किसान महासभा ने किसान अधिकारी कन्वेंशन का किया आयोजन। पूर्व विधायक सहित कई माले नेता हुए शामिल। मोदी सरकार पर हमला बोला। और गिरिडीह में मना आम आदमी पार्टी का स्थापना दिवस। आम नेताओं और कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का किया माल्यार्पण। पार्टी को और मजबूत बनाने का लिया संकल्प। संविधान दिवस के मौके पर समाहरण न्यायालय परिसर और नगर निगम सहित सभी प्रखंड मुख्यालयों में शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान समाहरण न्यायालय में डीसी ने सभी अधिकारियों को संविधान के अनुसार कर्तव्य निभाने को लेकर शपथ दिलवाया। इस दौरान समाहरण न्यायालय परिसर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। संविधान दिवस के मौके पर शनिवार को समाहरण न्यायालय परिसर के अलावा नगर निगम सभी प्रखंड व अंचल कार्यालयों में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान समाहरण न्यायालय परिसर में उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने अधिकारियों को संविधान की शपथ दिलवाई। वहीं अन्य कार्यालयों में सभी अधिकारियों व कर्मचारियों ने मौलिक कर्तव्यों का पालन करने की शपथ ली व संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक पठन किया। इस दौरान समाहरण न्यायालय परिसर में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जहां कई अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ साथ आमजनों ने भी रक्तदान किया। शिविर की शुरुआत उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने रक्तदान करते हुए लोगों से रक्तदान शिविर में बढ़ चढ़कर भाग लेने व रक्तदान करने का आह्वान किया। मौके पर बताया गया कि हर वर्ष 26 नवंबर को देश में संविधान दिवस के तौर पर मनाया जाता है। 26 नवंबर को राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में भी जाना जाता है। 26 नवंबर 1949 को ही देश की संविधान सभा ने वर्तमान संविधान को विधिवत रूप से अपनाया था, जिसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। संवैधानिक मूल्यों के प्रति नागरिकों में सम्मान की भावना को बढ़ावा देने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। इस दौरान समाहरण न्यायालय परिसर में DDC शशि भूषण मेहरा, अपर समाहर्ता विल्सन बैंगरा, प्रोफेशनल IAS उत्कर्ष कुमार और कर्म DRDA निदेशक आलोक कुमार, जिला जनसंपर्क अधिकारी रश्मि सिन्हा समेत कई अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे। इधर संविधान दिवस के मौके पर डिस्ट्रिक्ट एडवोकेट एसोसिएशन संघ ने रैली निकालकर शहर भ्रमण किया और संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए भारत के संविधान को अक्षुण्ण रखने की शपथ ली। डिस्ट्रिक्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन संघ के बैनर तले शनिवार को संविधान दिवस के अवसर पर अधिवक्ताओं द्वारा अधिवक्ता संघ भवन से एक रैली निकाली गई। रैली शहर के टावर चौक होते हुए अंबेडकर चौक पहुंची, जहां संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए भारत के संविधान को अक्षुण्ण रखने की शपथ ली। भ्योवन मौके पर अधिवक्ता संघ के महासचिव चुन्नूकांत व अधिवक्ता कामेश्वर प्रसाद यादव ने कहा कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत का संविधान भी दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। देश स्वाधीन हुआ तो देश के नागरिकों के मौलिक अधिकार सुनिश्चित करते हुए कानून व्यवस्था
वैचारिक व धार्मिक स्वतंत्रता जैसे तमाम पहलुओं पर संविधान निर्माताओं ने देश की भावना को संविधान में स्थान दिया गया। कहा कि संविधान को जीवित रखने के लिए हम सभी भारतीय नागरिक को इसकी ख्याल रखने की आवश्यकता है। भारत का संविधान हमारा सबसे प्यारा, सबसे प्यारा। भारत का संविधान हमारा सबसे प्यारा, सबसे प्यारा। भारत के संविधान के साथ छेड़छाड़ करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। भारत के संविधान के साथ छेड़छाड़ करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। आपके चैनल के माध्यम से भारत के समस्त नागरिकों को संविधान दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई। हम सारे देशवासी ये जानते हैं कि 26 नवंबर 1950 को जब अंग्रेजी हुकूमत से भारत आज़ाद हुआ तो अपने देश का संविधान अमल में आया, लेकिन पहली दफ़ा 2015 को देश में भीमराव अंबेडकर की जयंती को संविधान दिवस के रूप में घोषित किया गया और तब से भारत के लोग इसको आज संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जो प्राण है वो अपने देश के संविधान में है। इसके मान सम्मान और इसके मर्यादा के अनुरूप ही चरित्र करना हर भारतवासी का कर्तव्य बनता है। एक बार पुनः संविधान दिवस की बहुत बहुत बधाई और बहुत सारी शुभकामनाएं। 26 नवंबर हम लोग संविधान दिवस मना रहे हैं गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट एडवोकेट एसोसिएशन की तरफ से। इसमें उसके अनुषंगी संगठन भी शामिल हुए हैं और आज ही के दिन हमारे देश में संविधान सभा को समर्पित की गई थी, जो 26 जनवरी को लागू किया गया था। उसी संविधान को जीवित रखने के लिए, जिस पर मेरा पूरा देश का कानून व्यवस्था स्थिर है, उस संविधान हमारा अक्षुण्ण रहे, उसके लिए हम सभी आज संविधान दिवस मना रहे हैं। और अगले साल भी हम लोग संविधान दिवस मनाए थे। और हम लोग संविधान हमारा बहुत सबसे प्यारा संविधान है और संविधान को बचाने के लिए हम लोग किसी भी हद तक जाएंगे। संविधान के साथ साथ छेड़ किया जा रहा है। जो भी संविधान के साथ छेड़छाड़ करता है वो देशद्रोही है और देशद्रोहियों का इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। सर जेसी बोस गर्ल्स हाई स्कूल में शनिवार को संविधान दिवस मनाते हुए शिक्षकों व छात्रों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर पर माल्यार्पण किया। इस दौरान सभी ने संविधान के आदर्शों एवं मूल्यों की रक्षा करने का संकल्प लिया। सर जेसी बोस बालिका +2 उच्च विद्यालय में शनिवार को संविधान दिवस मनाया गया। इसी मौके पर आयोजित कार्यक्रम की शुरुआत बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर पर प्रभारी प्रधानाध्यापक मुन्ना प्रसाद कुशवाहा, वरीय शिक्षिका पापिया सरकार, संध्या सुनथालिया, गीता सिन्हा, अख्तर अंसारी सहित अन्य शिक्षकों ने दीप प्रज्वलित कर और माल्यार्पण किया। इस दौरान विशेष बाल संसद की 26 छात्राओं और शिक्षक शिक्षिकाओं को संविधान की प्रस्तावना का पाठ कराया और संविधान के आदर्शों एवं मूल्यों की रक्षा करने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में संविधान निर्माण को लेकर संविधान निर्माताओं के योगदान की विशेष रूप से चर्चा की गई। वहीं प्रभारी प्रधानाध्यापक मुन्ना प्रसाद कुशवाहा ने बाबा साहब के आदर्शों और खुद को कायदे कानून में बांधकर समाज और राष्ट्र निर्माण में अपनी सहभागिता के बारे में चर्चा की। हम लोग सस्वर आपके हमारे विद्यालय की छात्राएं हैं जो संविधान की प्रस्तावना को करेंगी। आप एक साथ एक स्वर में जोर आवाज से उसका दिवस के अवसर पर विद्यालय में संविधान दिवस समारोह का आयोजन किया गया। मौके पर बाबा साहब अंबेडकर, जिन्होंने संविधान निर्माता का श्रेय प्राप्त है, की तस्वीर पर
दीप प्रज्वलन करते हुए और पुष्प अर्पित करके उनको नमन किया गया। छात्राओं के बीच बाबा साहब के द्वारा बताए गए मार्ग और संविधान की आत्मा प्रस्तावना का सस्वर पाठ 26 छात्राओं ने एक साथ पूरे विद्यालय की छात्राओं और शिक्षक शिक्षिकाओं को कराया और बाबा साहब के द्वारा बताए गए नियम कानून कायदे में रहकर स्वयं का, परिवार का, समाज का और देश का नाम रोशन करते हुए काम करने की प्रेरणा दी। आज का दिन निश्चित रूप से भारतीय लोकतंत्र के लिए बड़ा ही गौरवशाली दिन है। शहर के भंडारीडीह में बीती रात शरारती तत्वों ने महिला के घर में आग लगा दिया, जिससे नकद सहित कई महंगे सामान व कागजात जलकर राख हो गए। आग लगने के क्रम में घर के दरवाजे को भी बाहर से बंद कर दिया गया था। नगर थाना क्षेत्र के भंडारीडीह में शरारती तत्वों ने शुक्रवार की देर रात एक घर में आग लगा दिया, जिससे घर में सो रहे लोग तो बाल बाल बच गए, लेकिन घर में रखा नकद राशि कई समेत सामान जलकर राख हो गया। ज्योति देवी के घर में लगी आग को जब उनके कई पड़ोसियों ने देखा तो वह आग बुझाने जुट गए। काफी प्रयास के बाद आग पर काबू पाया गया। इस संबंध में बताया गया कि तीनों मां बेटे गहरी नींद में सोए हुए थे। इसी दौरान ज्योति देवी को जलने की बदबू मिलने पर उन्होंने अपने दोनों बेटों को उठाया, जिसके बाद सभी आग से बचने के लिए जब घर से बाहर निकलने का प्रयास किया तो मुख्य दरवाजे को किसी ने बाहर से कुंडी लगाकर बंद कर दिया था। किसी तरह बेटे ने पड़ोसियों को फ़ोन कर दरवाज़ा खुलवाया और सभी बाहर निकले। गृह स्वामिनी ज्योति देवी और उनके बेटे अनुज और आलोक स्वर्णकार ने पड़ोस में रहने वाले रविंद्र स्वर्णकार और प्रेम स्वर्णकार पर अपने घर में आग लगाने की आशंका जताई। इधर शनिवार की सुबह नगर थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई। वहीं पीड़ित ज्योति देवी ने लिखित आवेदन देकर पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगाते हुए मामले की जांच पड़ताल पर दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग की है। संविधान दिवस के मौके पर किसान महासभा द्वारा किसान अधिकार कन्वेंशन का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व विधायक सहित कई माले नेता शामिल हुए और मोदी सरकार पर हमला बोला। संविधान दिवस के मौके पर शनिवार को अखिल भारतीय किसान महासभा ने सर्कस मैदान में 1 दिवसीय किसान अधिकार कन्वेंशन का आयोजन किया गया। कन्वेंशन के माध्यम से मोदी सरकार की किसान विरोधी नीतियों पर जमकर हमला बोला। कार्यक्रम की अगुवाई किसान महासभा के जिलाध्यक्ष अशोक पासवान, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य पूरन महतो, संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश यादव, जिला सचिव मुन्ना मिस्त्री, जिला सह सचिव विजय कुमार सिंह कर रहे थे। कन्वेंशन की शुरुआत भारत के संविधान का सामूहिक पाठ कर किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक राजकुमार यादव ने कहा कि मोदी सरकार ने न सिर्फ किसानों बल्कि मेहनतकश हर तबके के लोगों को धोखा दिया है। किसानों के लिए आज तक एमएसपी कानून नहीं बना और ना ही समुचित सिंचाई खाद बीज की व्यवस्था की गई। कार्यक्रम को पूरन महतो, अशोक पासवान, राजेश यादव, सीताराम सिंह, परमेश्वर महतो, मुन्ना मिस्त्री, संदीप जायसवाल, विजय कुमार सिंह, रामकिशुन यादव, जयंती चौधरी, कयूम अंसारी, कौशल्या दास, मुस्तकीम अंसारी, राजेश सिन्हा, रमेश्वर चौधरी, मनोवर हसन बंटी, उस्मान अंसारी, पूनम महतो सहित अन्य नेताओं ने संबोधित कर मोदी सरकार को किसान विरोधी बताते हुए जोरदार आंदोलन की बात कही। अखिल भारतीय किसान महासभा का किसान अधिकार कन्वेंशन है और आप सभी लोग जानते हैं कि मोदी सरकार के द्वारा जो आपको वन संरक्षण अधिनियम 2022 को संशोधन ला रहा है, इससे पूरे देश में 13 लाख किसान जंगल में रहने वाले लोग बेदखल हो गए। इसलिए इस संशोधन को हम लोग वापस लेने की मांग करते हैं। दूसरी बात है कि बिजली बिल संशोधन लाया जा रहा है। जो बिजली सरकारीकरण था उसका निजीकरण कंपनियों के हाथ में सरकार सौंपने जा रही है और ये बिजली संशोधन बिल से जो भी आज मान लिया जाए 100 रुपया होता है, इससे 16 गुना बढ़ जाएगा और मैंने जो इससे आम जनता और उपभोक्ताओं पर इसका सीधा असर पड़ेगा। इसलिए कंपनियों को फायदे करने वाली जो नीतियाँ लाई जा रही मोदी सरकार का, हम लोग इसका सीधा विरोध करते हैं कि इसका निजीकरण नहीं हो
और तीसरा है कि सुखाड़ राहत जो घोषित किया गया, किसानों को अभी तक कोई इसका लाभ नहीं मिला। फसल बीमा का लाभ नहीं मिला। टैक्स के जरिए जो किसानों का धान खरीदा गया वो नहीं, मतलब जो है पैसा दिया जा रहा है ना, तो अभी खरीदने के लिए सरकार शुरू की है, फिर बिचौलियों के द्वारा औने पौने दाम में बिक जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अभी खतियान के साथ छेड़छाड़ कर रहा है, रजिस्टर 2 में छेड़छाड़ हो रहा है और पूरे गिरिडीह जिला में एक भूमि माफिया बहुत तेजी से पैदा हुआ है, जो गरीबों की जमीन फर्जी तरीके से छीना जा रहा है, जिसके खिलाफ में आज हम लोगों ने एक किसान अधिकार कन्वेंशन आयोजित किए हैं। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। So, hurry up. The admission forms for the session 2023-24 are available at the BNSDAV office counter for classes nursery to standard 9 from 15th November 2022 9 AM onwards, along with hostel facilities for the boys. अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस छात्रों के लिए आवासीय व्यवस्था सत्र 2023-24 के लिए नर्सरी से लेकर कक्षा 9वीं तक प्रवेश प्रारंभ। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीहोडी, गिरिडीह। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, suited out zone, computer classes, music classes, boarding and green campus, rich library, art in class, swimming classes, large playground for school, top classes, auditorium for cultural activity, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बवासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रुपए और सहिया को 200 रुपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम, बरमसिया, मगरपुर, सवेरा रोड। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आम आदमी पार्टी का 10वां स्थापना दिवस शनिवार को जिला कार्यालय में मनाया गया। कार्यक्रम के दौरान आपके कार्यकर्ताओं ने शहर के अंबेडकर चौक सहित विभिन्न चौक चौराहों पर पहुंचकर महापुरुष के प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इस दौरान कार्यक्रम को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित करते हुए आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता कृष्ण मुरारी शर्मा ने कहा कि आज़ादी के 75 साल बाद भी देश की व्यवस्था नहीं बदली है।
75 साल बाद भी लोग अति आवश्यक चीजों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कहा कि गिरिडीह सहित पूरे झारखंड में शीघ्र बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की लड़ाई तेज की जाएगी। कार्यक्रम को गिरिडीह विधानसभा प्रभारी निर्मल प्रसाद महतो, नगर अध्यक्ष राजीव रंजन, युवा नेता डॉक्टर सदाम अहमद, युवा नेत्री बासुनी हांसदा, गिरिडीह विधानसभा संगठन मंत्री तेज नारायण महतो, गांडी विधानसभा के प्रभारी महबूब अंसारी, युवा नेता अमित सिंह सहित अन्य पार्टी नेताओं ने संबोधित किया। उनके प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करके आज कार्यक्रम का शुभारंभ हम लोगों ने किया है। 75 साल आज़ादी के हो गए, आज तक 75 साल में देश में जो क्वालिटी एजुकेशन देने वाला स्कूल नहीं बना पाया है, यहाँ जितनी सरकारें आई है, और न ही देश में गरीबों के इलाज के लिए आपको किसी भी जिला में ऐसा कोई समुचित हॉस्पिटल नहीं है जिसमें समुचित व्यवस्था हो जहाँ पर मुफ्त में इलाज हो सके। इन 10 साल में दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने शिक्षा और हॉस्पिटल का जो मॉडल दिया है देश को, उसमें मुफ्त शिक्षा और क्वालिटी एजुकेशन लोगों को दिया जा रहा है, सभी लोगों को, और सभी लोगों के लिए मुफ्त इलाज की व्यवस्था की जा रही है। चाहे उसके लिए इलाज का होगा, चाहे जांच का होगा, चाहे ऑपरेशन का होगा। 50 लाख से ऊपर तक का ऑपरेशन दिल्ली में फ्री में होता है और सभी जगह में समुचित व्यवस्था किया गया है। तो ये शिक्षा और स्वास्थ्य का जो मॉडल अरविंद केजरीवाल जी ने, आम आदमी पार्टी ने देश को दिया है, ये अब कारवां जो है तो पूरे देश के कोने कोने में, गांव-गांव में फैल रहा है और सभी लोग उस विचारधारा को, सारे नौजवान साथी हमारे जुड़े हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं, और सारे लोग अब इनकलाब बोलने की तैयारी में हैं और व्यवस्था बदलाव की लड़ाई के लिए सड़क पर आए हुए हैं। मधुबन स्थित सिद्धार्थन में सहकार भारती द्वारा क्षेत्रीय मंथन बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सहकार भारती के कई पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया और कार्यकर्ताओं को टिप्स दी। शनिवार को मधुबन स्थित सिद्धार्थन में सहकार भारती के द्वारा क्षेत्रीय मंथन बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि सहकार भारती के राष्ट्रीय पैक्स प्रमुख राजदत्त पांडे उपस्थित थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए इस अवसर पर राष्ट्रीय पैक्स प्रमुख दत्त पांडे ने सहकारिता हमारी जीवन शैली है और इसकी ज़रूरत इंसान से लेकर देवों को है। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को कई टिप्स दिए और चरित्र निर्माण पर बल दिया। वहीं झारखंड प्रदेश के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और कोऑपरेटिव के पूर्व चेयरमैन अभयकांत ने भी इस अवसर पर अपने कई अनुभव साझा किए और कहा कि जिस तरह से अन्य कई महत्वपूर्ण बातों के लिए आयोग का गठन होता है, उसी तरह से कोऑपरेटिव के चुनाव के लिए भी आयोग का गठन हो। इस मौके पर सहकार भारती के झारखंड प्रदेश महामंत्री धनंजय प्रसाद सिंह ने सहकारिता और उससे जुड़े कई नियमावली की विस्तार से चर्चा की और लोगों को समाज सेवा के लिए आगे बढ़कर काम करने की नसीहत दी। कहा कि आप सहकारिता के क्षेत्र से देश में आर्थिक क्रांति ला सकते हैं। इस मौके पर झारखंड पैक्स प्रमुख चुनुकांत ने सभी डेलीगेट का स्वागत करते हुए कहा कि सहकारिता एक ऐसी दुनिया है जहां कार्य की असीम संभावनाएं हैं। इसके माध्यम से देश की आर्थिक प्रगति का रास्ता मजबूत किया जा सकता है। सहकार भारती के पैक्स प्रकोष्ठ की एक क्षेत्रीय मंथन बैठक हुई, जिस बैठक में मुख्य अतिथि के तौर पर पैक्स के राष्ट्रीय संयोजक आदरणीय राजदत्त पांडे जी उपस्थित हुए। कार्यक्रम में भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा के पूर्व सांसद आदरणीय अभयकांत जी, सहकार भारती के प्रदेश के महामंत्री आदरणीय धनंजय कुमार सिंह जी एवं इस राज्य के धनबाद, चतरा, देवघर, गिरिडीह, धनबाद, हजारीबाग समेत कई जिलों के पैक्स के प्रमुख लोग उपस्थित हुए। इस बैठक में विस्तार से इन मुद्दों पर चर्चा हुई, विचार मंथन हुआ कि राष्ट्रीय मंथन बैठक यहाँ किया जाए। साथ ही साथ जो पैक्स की समस्याएं हैं पूरे राज्य में, इस पर हमारे तमाम वक्ताओं ने विस्तार से प्रकाश डाला। आए हुए काफ़ी डेलीगेट्स ने जो उनकी समस्याएं हैं पैक्स की, उस पर भी कई सारी बातें सामने आई, कई महत्वपूर्ण सुझाव आए और तमाम चीज़ों को लेकर के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय राजदत्त
पांडे जी वापस लौटे हैं दिल्ली, और उन्होंने कहा है कि जो सुझाव आए हैं उससे पैक्स में काम करने के कई सारे रास्ते और मजबूत होंगे, और मैं भी मानता हूं कि पैक्स के जरिए देश में आर्थिक तरक्की का रास्ता मजबूत किया जा सकता है। बहुत धन्यवाद। जय हिंद। रांची के मेदांता अस्पताल के सहयोग से डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन द्वारा शनिवार को अधिवक्ता भवन में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में अधिवक्ताओं को निःशुल्क सेवा देते हुए कई तरह के जांच किए गए, साथ ही उन्हें स्वस्थ रहने के टिप्स भी दिए गए। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन व मेदांता अस्पताल रांची के संयुक्त तत्वाधान में शनिवार को बार एसोसिएशन प्रांगण में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान 110 से अधिक लोगों ने अपना जांच कराया। निःशुल्क कैंप में मेदांता हॉस्पिटल से आए चिकित्सक डॉक्टर सिद्धार्थ कुमार द्वारा RBS, वेट, ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर की जांच की गई। साथ ही लोगों को उचित चिकित्साई परामर्श भी दिया गया। मौके पर बार एसोसिएशन के संयुक्त सचिव दशरथ प्रसाद ने बताया कि उचित समय पर जांच व चिकित्सक से परामर्श नहीं होने के कारण किसी भी बीमारी का इलाज समय पर नहीं हो पाता है, जिसके कारण कोई बीमारी बड़ा रूप ले लेता है। कहा कि बार एसोसिएशन और मेदांता अस्पताल के सहयोग से इस कैंप का आयोजन कर अधिवक्ताओं के स्वास्थ्य की जाँच की गई, ताकि उनके अंदर कोई बीमारी हो तो वह समय पर पता चल सके। शिविर का सफल संचालन बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रकाश सहाय, महासचिव चुन्नूकांत, बाल गोविंद साहू, परमेश्वर मंडल, रांची मेदांता अस्पताल से आए धन श्याम व मार्केटिंग हेड यशवंत कुमार के मार्गदर्शन में हुई। मैं अभिषेक रंजन मेदांता हॉस्पिटल रांची की तरफ से आज यहाँ निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर जो कि डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन गिरिडीह और मेदांता अस्पताल रांची के सौजन्य से लगाया है। हमारा मेन मोटो ये होता है कि हम लोग आपके बीच में आकर के आप लोगों को एक कंसर्न करें। जो भी पेशेंट्स यहाँ पे पॉजिटिव निकलते हैं तो उन लोगों को एक अच्छा एटमॉस्फेयर मिले, अच्छे अस्पताल में वो आए। तो रांची आपसे दूर नहीं, बहुत ही पास है। कोई भी क्रिटिकल पेशेंट्स या कुछ भी हो तो आप लोगों के चैनल के माध्यम से हम ये बताना चाहेंगे कि आप लोग क्रिटिकल पेशेंट्स कोई भी तरह के होते हैं तो वो आप मेदांता अस्पताल रांची में भेजें। वहाँ उनका बहुत ही टॉप डॉक्टर्स के द्वारा उनका इलाज होगा। आज दिनांक 26 नवंबर 2022 को जिला अधिवक्ता गिरिडीह एवं मेदांता अस्पताल रांची के सौजन्य से बार एसोसिएशन के प्रांगण में निःशुल्क जांच शिविर लगाया गया है। यह बात को ध्यान में रखते हुए कि अमूमन अभी जो है जितने भी लोग हैं सभी को हमारे अधिवक्ता साथी हो, चाहे अधिवक्ता लिपिक हो या लिटिगेंट मेरा हो, उन तमाम लोगों का जो है डायबिटीज या पेशेंट जो है एक्सरा देखने को मिलता है। साथ ही साथ जो है ECG का भी कुछ ऐसा प्रॉब्लम उनके साथ में आता है या कुछ डॉक्टरीय परामर्श लेने की बात आती है। तो कुछ हमारे मित्र हैं जो जानबूझ करके केयरलेसी करते हैं और केयरलेसी के माध्यम से वह जांच नहीं करा पाते हैं, जिसके चलते से उनका एक भयानक बीमारी हो जाता है और दुर्घटना हो जाती है। इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारे जिला अधिवक्ता संघ गिरिडीह ने मेदांता अस्पताल रांची के टीम के द्वारा आज हमारे पास मेदांता से आए हुए डॉक्टर सिद्धार्थ कुमार और उनके जो टीम है उनके माध्यम से ECG, ब्लड शुगर और BP और वेट का जो है हम लोग निःशुल्क जांच का कैंप लगाया गया है, जिससे यहाँ के लोगों को लाभ मिले और लोग इसका एवर हो कि हम लोग को समय पर जांच करानी चाहिए, ताकि हम लोग अचानक कोई भयानक बीमारी से ग्रसित न हो। ट्रैफिक पुलिस ने अंबेडकर चौक के पास वाहन जांच अभियान चलाया और ड्राइविंग लाइसेंस व अन्य कागजात के अभाव में कई वाहनों को जब्त किया, जिसे चालान काटने के बाद छोड़ा गया। इस दौरान ट्रैफिक पुलिस को कई विरोध का सामना करना पड़ा। यातायात थाना के द्वारा शनिवार को अंबेडकर चौक व टावर चौक के आसपास वाहन जांच अभियान चलाया गया, जिसमें कई टोटो सहित अन्य वाहनों को कागजात नहीं रहने के कारण पकड़ा गया। इस दौरान मगधपुर स्थित TOP में टोटो चालकों ने ट्रैफिक पुलिस पर ही धांधली करने का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। हालांकि बाद में फाइन काटकर सभी के वाहनों को छोड़ दिया गया।
इस दौरान टोटो चालकों ने कहा कि वे लोग काफ़ी गरीब लोग हैं, मजबूरी में टोटो चलाकर किसी तरह परिवार का भरण पोषण करते हैं। ऐसे में पुलिस के द्वारा परेशान किया जाना कहीं से भी उचित नहीं है। इधर यातायात पुलिस निरीक्षक सह थाना प्रभारी प्रेम रंजन उरांव ने कहा कि इनमें बहुत से लोगों के पास गाड़ी के पेपर की कमी है। ड्राइविंग लाइसेंस और ओवरलोडिंग के वजह से वाहनों को पकड़ा गया और इन सभी का चालान काटा जाएगा। चालान काटने के बाद सभी को छोड़ा जाएगा। कहा कि आजकल छोटे छोटे नाबालिग बच्चे बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चला रहे हैं। अच्छा। कागज भी ओके है, सिर्फ लाइसेंस नहीं है। अच्छा। ट्रैफिक पदाधिकारी के द्वारा कहा जा रहा है कि आप लोगों की गाड़ी में नंबर नहीं है, इस संबंध में आप क्या करना चाहेंगे? एक हफ्ता हुआ है गाड़ी निकालना में। एक सप्ताह हुआ है गाड़ी निकालना में। जब तक शोरूम वाला हमको नंबर नहीं देंगे तब तक हम नंबर क्या ठोक देंगे उसमें। अच्छा। रोड से स्टेशन होके आएगा शोरूम में, शोरूम हमको देगा तब न हम ठोकेंगे भाई। बाकी लाइसेंस वगैरह आप लोग का बना हुआ है? हाँ, लाइसेंस वगैरह सब कुछ है, गाड़ी का ओरिजिनल लाइसेंस मेरे पास है। लाइसेंस है मेरे पास, ओरिजिनल लाइसेंस नंबर हर चीज़ है, फिर भी सेल्फ जो भी चाहिए सब टोटल है। लाइसेंस वगैरह कागज सब चीज़ ओके, नंबर और सब चीज़ है। फिर भी कर लिया, बोलते 500 रुपये रसीद फड़ाइए, उसके बाद गाड़ी अपना लेके जाइए। कागज पत्र लाइसेंस वगैरह हर चीज़ मेरे पास ओके है, सब कागज सब ओके है, कोई फॉल्ट नहीं। ये एक भी गाड़ी में नंबर नहीं है जी। और लगातार शिकायत आ रही थी पब्लिक का कि लोग कम उम्र के बच्चे लोग हैं, मामले चलाते हैं। ये लगातार शिकायत आ रही थी मैं नंबर की गाड़ी है तो कहीं धक्का मार देते हैं, दाएँ में हटा देते हैं। उम्रदार लड़का लोग नहीं, मतलब बच्चा उम्र हो जाता है। हमारे पास लड़का लोग चला रहा है, बच्चा छोटे छोटे बच्चा चलाते हैं, छोटे बच्चे चलाते हैं। क्या मामला सर बताएंगे सर, क्या मामला था? ये मामला है विदाउट रजिस्ट्रेशन लगा हुआ गाड़ी में नंबर नहीं है जी। दूसरी बात है जो ड्राइविंग सीट पर एक्स्ट्रा पैसेंजर लोग बैठा के चलते हैं जी। और साथ ही इसका रजिस्ट्रेशन अभी भी देखिए किसी में नंबर नहीं है, विदाउट नंबर चल रहा है, दिख रहा है कि हम लोग जितना टोटो वाले हैं सब प्रदूषण मुक्त गाड़ी है, इसमें तो नॉन लाइसेंस का या और कुछ का होना चाहिए। उसके बाद भी हम लोग को जब ज़बरदस्ती किसी का मोबाइल पकड़ लेता है, गाड़ी छोड़ देता है और किसी का गाड़ी भी अंदर कर लिया है और हम लोग के ऊपर बोल रहा है इतना फाइन भरो। कब से ये सब मामला चल रहा है? मामला चल रहा है कि इधर तो हम लोग देख रहे हैं 1 महीना से, हफ्ता दिन में किसी दिन ले रहा है ऐसा। किन लोगों ने अपना मोबाइल छीना है? मेरा छीना है सर, और 2-4 आदमी उस लोग का है। किसके द्वारा लिया गया है मोबाइल? मोबाइल हम लोग का हाथ से लिया गया है। कौन लिए हैं? ट्रैफिक पदाधिकारी। टोटो का जांच किया गया है, टोटो का जांच किया गया है। अधिकतर हम लोग अभी लगाए थे जो चेकिंग, वो लगाए थे हम लोग अंबेडकर चौक पर। टेम्पो उधर नहीं आते, टेम्पो तो अंबेडकर चौक के पहले ही रुक जाती है, मेन रोड की ओर नहीं आती है। मेन रोड पर जितनी भी गाड़ी आ रही थी सब टोटो आ रही थी, उन्हीं का जांच किया गया है। वृद्धा आश्रम स्नेहदीप में शनिवार को इनरव्हील क्लब की ओर से स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बाहर से आए चिकित्सकों द्वारा आश्रम में रहने वाले वृद्धों के आंखों की जांच की। इनरव्हील क्लब ऑफ ग्रेडी सनशाइन द्वारा शनिवार को स्नेहदीप वृद्धाश्रम में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें धनबाद से आए नेताजी आई हॉस्पिटल चिकित्सकों द्वारा आश्रम में रहने वाले वृद्धों के आंखों की जांच की गई। शिविर के दौरान बुजुर्गों को अन्नपूर्णा प्रोजेक्ट के तहत भोजन भी कराया गया, वहीं एक ज़रूरतमंद महिला को सिलाई मशीन दी गई। शिविर के दौरान क्लब के पदाधिकारियों ने बताया कि शिविर में जांच के दौरान आंखों में परेशानी के अनुसार उन्हें निःशुल्क दवा दी गई। साथ ही मोतियाबिंद सहित अन्य बीमारी होने पर निःशुल्क ऑपरेशन कराया जाएगा। शिविर को सफल बनाने में प्रेसिडेंट अर्चना कुमारी, सेक्रेटरी सोनाली तरवे, एडिटर स्मृति आनंद, ममता बनर्जी, रश्मि गुप्ता सहित अन्य सदस्यों का सराहनीय योगदान रहा। क्लब ऑफ गिरिडीह सनशाइन से हम लोग वृद्धा आश्रम में आए हैं। यहाँ हम लोगों ने संविधान दिवस के अवसर पर यहाँ के बुजुर्गों का आई चेकअप भी कराया। अन्नपूर्णा प्रोजेक्ट के तहत आज हम लोग इन लोगों को खाना भी खिला रहे हैं और खाना में खिचड़ी खिला रहे हैं ताकि इन लोगों को कोई भी तरह का हेल्थ का प्रॉब्लम भी ना हो। क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी मेरा
मेरा दर्द भी मेरी आशिकी अब तुम ही हो। इनरव्हील क्लब गिरिडीह सनशाइन के द्वारा वृद्धा आश्रम में संविधान दिवस के अवसर पर यहाँ पर आए हैं और आज ही के दिन 26 नवंबर को संविधान बना था और उसके लिए हम लोग आज सभी लोगों के साथ एक शपथ भी लिए हैं कि संविधान को हम लोग अपनाएंगे और राष्ट्रहित को बचाएंगे। उसके यहाँ पर हम लोग ने आविष्कार डायग्नोस्टिक के जो ऑनर है देवेंद्र भैया, उन्हीं के द्वारा आज यहाँ पर आई कैंप को लगाया गया है वृद्धा आश्रम में। यहाँ पर उपस्थित जितने भी वृद्धा आश्रम में लोग बुजुर्ग लोग थे सभी का हम लोग ने आई चेकअप करवाया, जिसमें आविष्कार डायग्नोस्टिक के देवेंद्र भैया का बहुत ही योगदान रहा। उन्होंने हम लोगों को यहाँ पर सारा सुविधा उपलब्ध करवाया और ये नेताजी आई हॉस्पिटल धनबाद से आई चेकअप कैंप के लिए आए हुए हैं सभी डॉक्टर्स लोग। और यहाँ पर हम लोग एक ब्लाइंड बच्चा को स्मार्ट स्टिक दिए हैं जो कि हम लोग की पास्ट प्रेसिडेंट रंजना बगड़िया के द्वारा स्पॉन्सर्ड किया गया, उसे हम लोग आज यहाँ पर डोनेट किए हैं इनरव्हील क्लब गिरिडीह सनशाइन के द्वारा। मेयर पद के भावी उम्मीदवार गुलाम सरवर उर्फ नवाब ने शनिवार को आवासीय कार्यालय में बैठक की, जिसमें 36 वार्ड के सदर सेक्रेटरी को शॉल देकर सम्मानित किया गया। नगर निगम पद से प्रत्याशी गुलाम सरवर उर्फ नवाब ने स्टेशन रोड स्थित अपने आवासीय कार्यालय में एक बैठक किया। बैठक में 36 वार्डों के सदर सेक्रेटरी उपस्थित थे। इस दौरान सदर एवं सेक्रेटरी को शॉल देकर सम्मानित किया गया। साथ ही बैठक के दौरान उपस्थित लोगों ने गुलाम सरवर को पूरे मजबूती के साथ मेयर पद के चुनाव लड़ने की बात कही और हर संभव मदद करने की बात कही। मौके पर गुलाम सरवर नवाब ने कहा कि गिरिडीह नगर निगम के द्वारा आम जनता पर नगर निगम का टैक्स बढ़ाकर लोगों के ऊपर बोझ डालने का काम किया गया है। जिस प्रकार नगर निगम क्षेत्र में विकास होना चाहिए, अभी तक विकास कहीं नज़र नहीं आता। ना ही लाइट की सुविधा है और ना ही नाली गली और ना ही सही तरीके से रोड की व्यवस्था है और ना ही कहीं शौचालय की व्यवस्था है। कहा कि नगर निगम सिर्फ लूट का अड्डा बना हुआ है। मौके पर बाबू सदर मोहम्मद मुस्तकीम, अबू हसन, निसार अहमद, मोहम्मद आफ्ताब, मोहम्मद इज़राइल, मोहम्मद मिनहाज, मोहम्मद तस्लीम, मोहम्मद समीर, मोहम्मद सलीम, लड्डू खान, सदाम हुसैन, मोहम्मद संजय, मोहम्मद रियाज, मोहम्मद इमरान, सोनू कयूम अंसारी मौजूद थे। आज मैंने अपने आवासीय कार्यालय में नगर निगम क्षेत्र के सभी वार्डों के अंजुमन के सदर व सेक्रेटरी को अपने यहाँ बुलाया और उनके बीच में अपनी बात को रखी कि मैं गिरिडीह नगर निगम क्षेत्र से मेयर पद के प्रत्याशी के रूप में आपके बीच में आना चाह रहा हूँ। सभी लोगों का, सभी अंजुमन के सदर सेक्रेटरियों का काफ़ी उत्साह के साथ उन्होंने मेरा इस्तकबाल किया और कहें कि आप लोग हमारे बीच में आइए और हम लोग आपके लिए अच्छा और भी बढ़ चढ़ करके काम करेंगे। चूँकि नगर निगम में पिछले काफ़ी दिनों से बहुत ही भ्रष्टाचार चलता आ रहा है। देखा जाए तो नगर निगम का जो होल्डिंग टैक्स है और जो भी टैक्स है वो काफ़ी बड़े शहरों की तरह बढ़ तो गया है, काफ़ी वृद्धि हो गई है, मगर सहूलियत के नाम पर लोगों को कुछ भी नहीं मिल रहा। रोड की स्थिति, नली की स्थिति, गली की स्थिति, लाइट, स्ट्रीट लाइट हो, चाहे किसी भी तरह का हो स्थिति, ये काफ़ी दयनीय और जर्जर है। तो जब नगर निगम में आपकी होल्डिंग टैक्स और आज की डेट में आपकी आमदनी अगर अच्छी है और केंद्र सरकार और राज्य सरकार भी आपको जब फंड दे रही है तो फिर ऐसी जर्जर स्थिति क्यों है? इससे ये स्पष्ट हो रहा है कि नगर निगम एक तरह का लूट का अड्डा बन गया। तो यही सबको देखते हुए हम पब्लिक के बीच में आना चाह रहे हैं ताकि हम उसको, भ्रष्टाचार को ख़त्म कर सकें। हमारी बहुत सारी अपनी सोच है, महिलाओं के लिए विशेष कर करके हम पूरे शहर में सीसीटीवी कैमरा लगा करके सुरक्षा देने की व्यवस्था करेंगे। वैसे वैसे स्थानों को चिन्हित कर करके हम लाइट की व्यवस्था करेंगे जहां पर महिलाओं का आगमन खास करके ज़्यादा होता है। और शहर में कोशिश करेंगे हम कि बहुत जगह पे निःशुल्क शौचालय का निर्माण कर सकें और जिसकी देख रेख नगर निगम के द्वारा अच्छे से हो सके, ताकि हमारी महिलाएं जो बाज़ार में आती हैं काफ़ी दूर दूर से बाज़ार करने के लिए, उन लोगों को अगर शौचालय लग गया तो काफ़ी सोचना पड़ता है। उसके बाद हाथ ठेला व रिक्शा के जो भी लोग हैं, दिन भर बेचारे ठेला ठेल करके इधर से उधर भटकते रहते हैं, उन लोगों के लिए एक समुचित जगह की व्यवस्था करेंगे कि वो अपना रोजगार अच्छे से कर सकें।
बहुत सारी बेरोजगार महिलाएं हैं, कुछ कर नहीं पा रही हैं। उन लोगों के लिए हम कुटीर उद्योग के माध्यम से और सरकार के जो भी योजना है उन लोगों के माध्यम से हम कोशिश करेंगे कि वो लोग रोजगार प्राप्त कर सकें। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाज़त। धन्यवाद।